नमस्ते साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब इस समय कन्याकुमारी में हैं और वहाँ के सारे प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में आपको बताया और आपको घुमाया। वो सब दर्शनीय स्थल हमारे अलग अलग वीडियो में आपने देखे। तो आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कन्याकुमारी घूमने के लिए आपको कितने दिन पर्याप्त होंगे, कहाँ रुकना चाहिए, आपका यात्रा का प्लान कैसा होना चाहिए जिससे आप कम समय में लगभग सारी चीज़ें कवर कर सकें और आपका खर्चा भी कम हो और आप बिना किसी परेशानी के यात्रा को एंजॉय कर सकें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपनी कन्याकुमारी की यात्रा का आखिरी वीडियो, जिसका भाग 1 है ये। तो सबसे पहले हमें कन्याकुमारी पहुंचना होगा। कन्याकुमारी देश के लगभग सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है, लेकिन अन्य बड़े शहरों की तरह यहाँ पहुँचने के लिए आपको लगातार ट्रेनें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। अगर आप उत्तर भारत में लखनऊ से आना चाहें तो लखनऊ से सबसे पहले आपको बेंगलोर आना पड़ेगा, उसके बाद आप बेंगलोर से आगे की ट्रेन पकड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से बेंगलोर की कई ट्रेनें हैं और साथ ही साथ कन्याकुमारी जाने के लिए भी एक ट्रेन आपको मिल जाएगी। तो बात करते हैं उत्तर भारत की। अगर आपको कन्याकुमारी जाना है तो आप सबसे पहले लखनऊ आइए और लखनऊ से बेंगलोर की ट्रेन ले लीजिए। बेंगलोर में वैसे तो कई स्टेशन हैं, लेकिन लखनऊ से आपको जो ट्रेन मिलेगी वो यशवंतपुर जंक्शन की मिलेगी। ये ट्रेन मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को जाती है। वेडनेसडे और संडे को ये ट्रेन नहीं जाती। इस ट्रेन में लगभग 40 से 44 घंटे के आसपास लगते हैं। जब आप बेंगलोर पहुंच जाएंगे तो प्रयास ये कीजिएगा कि आप मैजेस्टिक के पास ही रुके हैं। मैजेस्टिक वो इलाका है जहाँ से KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन स्थित है और वहाँ से ही आपको कन्याकुमारी जाने की ट्रेन मिलेगी। बेंगलोर से कन्याकुमारी जाने के लिए 2 तरह की ट्रेनें हैं। पहली ट्रेन है जो बेंगलोर से चलती है और कन्याकुमारी सीधे जाती है, जिसका नाम है कन्याकुमारी एक्सप्रेस। यह प्रतिदिन रात में 8:10 पर निकलती है और अगले दिन शाम 4 बजे कन्याकुमारी पहुंचती है। इस पूरी यात्रा में ट्रेन में 48 स्टॉपेज हैं। समय काफ़ी लंबा लेती है। अगर आप इस ट्रेन से जाते हैं तो इसका स्लीपर क्लास का किराया 460 रुपये, AC थर्ड का किराया 1240 रुपये और AC सेकंड क्लास का किराया 1775 रुपये है। दूसरा तरीका है बेंगलोर से नागरकोइल जाइए। बेंगलोर से नागरकोइल जाने के लिए प्रतिदिन ट्रेन आपको मिलेगी और इस ट्रेन का नाम है नागरकोइल एक्सप्रेस। ये ट्रेन शाम को 5 बजे निकलती है और अगले दिन सुबह 7:40 पर नागरकोइल पहुंच जाती है। नागरकोइल पहुंचने के बाद वहां से आप कन्याकुमारी की बस ले सकते हैं, जो रेलवे स्टेशन के बाहर से हर आधे घंटे पर आपको मिलती रहेगी और बस का किराया भी बहुत ही मामूली है, मात्र 20 रुपये। जी हाँ, 20 रुपये में आप नागरकोइल से कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। नागरकोइल एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास की बात करें तो इसका किराया 375 रुपये, AC थर्ड का किराया 1010 रुपये और AC सेकंड क्लास का किराया 1440 रुपये है। एक दूसरा तरीका भी है। यदि आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो आप लखनऊ से बेंगलोर की फ़्लाइट ले लें, जैसा कि हम लोगों ने किया था, और ये फ़्लाइट मात्र 2.5 घंटे में आपको लखनऊ से बेंगलोर उतार देगी। वहाँ उतरने के बाद आप AC वॉल्वो बस, जो आपको एयरपोर्ट के बाहर से मिल जाएगी, वो बस लीजिए और सीधे चले आइए मैजेस्टिक इलाके में। मैजेस्टिक आने के बाद वहीं पर KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन है। वहाँ से शाम को 5 बजे आपको नागरकोइल जाने की ट्रेन भी मिल जाएगी। जब आप ट्रेन से कन्याकुमारी की तरफ चलेंगे तो नागरकोइल आने से आधे 1 घंटे पहले आपको इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे कि आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़, उसके आगे नारियल के बड़े बड़े पेड़, उसके आगे कई तरह की हजारों की संख्या में पवन चक्कियाँ लगी हुई रहती हैं, जो वहाँ पे बिजली पैदा करने का प्रमुख स्रोत भी है। नज़ारे बहुत ही दिलकश और मन मोह लेने वाले हैं। आप एक पल के लिए भी अपनी नज़रें खिड़की से हटा नहीं पाएंगे। इस प्रकार चलते हुए आप नागरकोइल पहुँच जाएंगे। नागरकोइल से आपको बस मिल जाएगी जो मात्र आधे घंटे के सफ़र में आपको कन्याकुमारी पहुंचा देगी।
अब बात करते हैं कन्याकुमारी में रुकने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है। यदि आपने मेरी वीडियोस पहले देखी हों तो सबसे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कन्याकुमारी बहुत बड़ा जगह नहीं है। कन्याकुमारी में रुकने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है जिसका नाम है साउथ कार स्ट्रीट। साउथ कार स्ट्रीट ऐसी जगह है जहाँ से कन्याकुमारी में घूमने वाली लगभग सारी चीज़ें मुश्किल से 500 मीटर के दायरे में स्थित हैं। वहाँ पे आप खड़े हो जाइए चौराहे पर, आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रसिद्ध स्थान वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो साउथ कार स्ट्रीट बहुत ही अच्छी जगह है, कोशिश कीजिएगा कि आपको रूम वहीं से मिले। कन्याकुमारी पहुँचने के बाद आप सबसे पहले होटल में जाइए, वहाँ पे फ्रेश होइए और करीबन 10 बजे आप बाहर आकर नाश्ता पानी कर लीजिए। उसके बाद बिल्कुल आपको सामने माँ भगवती अम्मन मंदिर दिखेगा। तो सबसे पहले आप अपनी यात्रा की शुरुआत भगवती माँ के दर्शन करने से ही कीजिएगा। बिल्कुल सामने है ये मंदिर, जिस मंदिर में आने के लिए आपको किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप दर्शन पा सकते हैं। इसके अंदर एक खास बात ध्यान रखनी होगी कि पुरुषों को कमर के ऊपर किसी भी प्रकार का वस्त्र नहीं पहनना है। ये इस मंदिर की मान्यता है। आप कैसे भी कपड़े पहन कर आएंगे, आपको कमर के ऊपर कुछ भी पहनने का परमिशन नहीं मिलेगी। आप आइए, इस मंदिर की नक्काशी को देखिए। मंदिर बहुत खूबसूरत बना है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और एक खास बात जरूर देखिएगा, देवी माँ के नथ में जो हीरा लगा हुआ, इस मंदिर के दर्शन करने में लगभग आपको 1 घंटे का समय लगेगा। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में खिचड़ी का भोग लगता है। तो आप यहाँ पर आएंगे तो आपको प्रसाद भी मिलेगा। इसके बाद आप आइए और बिल्कुल पास में ही आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने के लिए टिकट काउंटर भी दिखेगा। इस टिकट काउंटर पे आइए, 50 रुपये एक व्यक्ति का टिकट है, जो आना और जाना दोनों शामिल है। जिसमें आप टिकट लेंगे, टिकट लीजिए और निकल पड़िए उस अविस्मरणीय यात्रा के लिए जिसका नाम है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। जब भी आप कन्याकुमारी को नेट पे सर्च करेंगे तो सबसे पहले विवेकानंद रॉक मेमोरियल और संत थिरुवल्लुवर जो अगल बगल स्थित हैं, जो समुद्र के बीच में चट्टान पर बनाए गए हैं, उन्हीं की फ़ोटो आपको दिखेगी। स्थापत्य कला का एक बहुत ही बेजोड़ नमूना है ये मंदिर। ये मंदिर इतना शानदार बना है, मंदिर के अंदर रहेंगे तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ें बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ेंगी, लेकिन बाहर निकलते ही आपको बहुत ही तेज आवाज़ सुनाई पड़ेगी। इस मंदिर के अंदर स्वामी विवेकानंद की कांस्य की एक प्रतिमा है जो बिल्कुल उनकी उपस्थिति का आभास कराती है। विवेकानंद जी ने यहाँ पर 3 दिन ध्यान लगाया था, इस कारण ये स्थान काफ़ी प्रसिद्ध है। इस स्थान को सही से घूमने के लिए आपको करीबन 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे आपको निकाल के चलने होंगे। आप आइए, इसकी स्थापत्य कला, इसकी खूबसूरती, इसकी बनावट सब कुछ महसूस कीजिए। उसके बाद ही आप यहाँ से जाएं। वहाँ से लौटने के बाद फिर आप जाइए गांधी मंडपम। गांधी मंडपम वो स्थान है जहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियाँ कुछ दिनों के लिए उनके भक्तों के दर्शनार्थ रखी गई थी। ये स्थल उन्हीं की याद में बनवाया गया है। इसके अंदर महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई तमाम तरह की फोटोज लगी होंगी। त्रिवेणी संगम पॉइंट वो स्थान है जहाँ पर 3 महासागरों का मिलन होता है। और ये स्थान ऐसा है जहाँ पर आप तीनों तरह के पानी को आपस में मिलता हुआ देखेंगे भी, क्योंकि तीनों पानी का कलर अलग अलग है। ये जो सामने आप झंडा देख रहे हैं, ये वही पॉइंट है जहाँ पर सारे सागर आपस में आकर मिलते हैं। तो धार्मिक आस्था और मान्यता भी है, तो लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर स्नान भी करते हैं। यहाँ का पानी काफ़ी उथला है, इसलिए चिंता की बात नहीं है, लेकिन बच्चे बिना किसी बड़ों के सुपरविजन के पानी में नहाने न जाएं। सनसेट पॉइंट गांधी मंडपम के सामने ही है। यहाँ पे जाते समय आपको 30 रुपये का एंट्री टिकट लगेगा और इसमें आप सबसे ऊपर चले आइए और ऊपर जाने के बाद आप अपना स्थान ले लीजिए और सूर्य जो वहाँ पे आपके सामने है, जो अब सागर में समाने वाला है, उसकी खूबसूरती को देखिए। इतनी सुंदर जगह है और इतना सुंदर लगता है जब सूरज पानी में जाता है, इसको शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। बस हम इतना कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ आएंगे
तो इसको मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप ये मान के चलिए कि आपने कन्याकुमारी में एक बहुत ही अच्छी चीज़ खो दी है। इस प्रकार हमारा पहला दिन खत्म हुआ। हम सब लोगों ने सूर्यास्त देखने के बाद भगवान सूर्य को याद किया, उनको नमन किया और अपने होटल की तरफ वापस चल पड़े। रास्ते में मार्केट लगी हुई थी जहाँ पे तरह तरह के सामान मिल रहे थे। यदि आप चाहें तो अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने नाते रिश्तेदारों के लिए कुछ ला सकते हैं। बहुत ही वाजिब कीमत पर आपको सामान मिल जाएगा, बहुत ही कम दामों पर। यह भी नहीं कि टूरिस्ट प्लेस से तो आपको महंगा मिलेगा ना, बिल्कुल नहीं, बहुत सही दाम पे आपको सामान मिलेगा। आप आइए, सुबह से आप घूम रहे हैं, आप थक चुके हैं, आप आइए, खाना खाइए और सोइए। कल सुबह हम लोगों को जल्दी उठना है, करीबन 4 बजे हम सब उठ के सबसे पहले जाएंगे सूर्योदय देखने। बहुत ही अद्भुत सूर्योदय है यहाँ का। चलना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो इस कन्याकुमारी सीरीज का आखिरी पार्ट होगा, तो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।